सनातन धर्म का क्या अर्थ है? आज के हमारे हिंदुत्व समाज में एक सनातन धर्म की बड़ी जोर से बहस छिड़ी हुई है, पर सही मायने में सनातन धर्म का अर्थ नहीं समझते हैं और सनातन धर्म का हल्ला किए जा रहे हैं। कभी वेद पुराणों को गहराई से समझा नहीं, उनको सही ढंग से चिंतन मनन किया नहीं, सनातन और कभी अपने अंदर के राम को जगाया नहीं। सनातन का पहले सही अर्थ समझो, तब आगे बढ़ो कि सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। संतों का तन यानी जो हमारा मनुष्य तन है, पहले इस मनुष्य तन को इतना तपा करके इसको पहले संतों जैसा तन बनाओ, संतों जैसा तन बनाओ। जब संतों का जैसा तन बनेगा तो ये मनुष्य तब ये सनातन होगा। और संतों का तन तुमने तपा के बनाया नहीं, सनातन धर्म चिल्ला रहे हो। तो संतों जैसा तन बनाओ पहले, तो जब हमारा मनुष्य तन ये संतों जैसा तन बन जाएगा तब इसको सनातन कहते हैं। और संतों के मुख से जो वाणी निकलती है उसी को धर्म कहते हैं, तो उसको सनातन धर्म कहते हैं। जैसे आज हमारे वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, ये वास्तविक संत हैं और आज इनके मुख से जो वाणी निकलती है वो ही वास्तविक धर्म है। और वही वास्तविक धर्म, वही वेद पुराणों का धर्म वही माना जाता है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। और वही वास्तविक सच्चे संत वही होते हैं। और जो हमारे वास्तविक सच्चे संत हैं वही, और उन्होंने क्या बोला, जो वास्तविक सच्चे संत हो जाते हैं उनका जो अंदर का जो भाव होता है वो इस तरीके का नहीं होता है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू और सनातन धर्म, हिंदू ये नहीं कहते। सनातन धर्म यानी कि वो तो जो सच्चे संत हो जाते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सब जीवों पर दया करो, परोपकार की भावना रखो, बेसहारे का सहारा बनो। उन्होंने कभी जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म कुल की बात नहीं करी। जो वास्तविक सच्चे संत होते हैं वो ना तो जाति पाति की बात करते हैं, ना ऊंच नीच की बात करते, ना धर्म की बात करते, ना कुल मर्यादा की, कुल की बात करते। वो जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म की बात, कुल की बात नहीं करते, क्योंकि वो तो केवल जीव के उत्थान की बात करते हैं। कि वो ये नहीं कहते कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है, किस कुल का है, ये ऊंचे का है कि नीचे का। उस जो सच्चे संत होते हैं उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। उनको मतलब होता है कि केवल जीव का उत्थान कैसा हो, ये ईश्वर का अंश है, ये धरती पे आया है, ईश्वर का अंश है। अब इस अंश को हम कैसे आगे बढ़ाएं और जीव का उत्थान कैसे हो, तो ये ही जो सच्चे संत होते हैं वही सनातन होता है और वही धर्म होता है। तो वही उसके उत्थान की बात करते हैं। तो इसलिए संत कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अध माई। तो दूसरों की यानी कि पीड़ा हरना और उसको जीव को, यानी वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति, उसको उठाना, उसका उत्थान करना, क्योंकि ये ईश्वर का अंश है, और उसको ईश्वर तक पहुंचाना, संतों का मत है, उसको ईश्वर तक पहुंचाना, यही संतों का मत है और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। और यही उन्होंने लगाया कि धर्म नहीं भाई, यानी कि यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है कि दूसरों का हित करना, यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है ना। क्या हमारे राम जी जो है वो हिंदू के ही हैं? अरे साफ तुलसीदास बाबा कह रहे हैं वो तो समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं नहीं कह रहा इस बात को, स्वयं तुलसीदास बाबा अपनी रामायण में कह रहे हैं कि राम जी तो समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। जब वो चराचर जगत के स्वामी हैं तो क्या वो हिंदू के थोड़ी ना हुए, वो तो सभी के हुए भाई, पूरे विश्व के हुए, समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि क्या हमारे विश्वनाथ हिंदू के ही हैं? अगर वो विश्वनाथ हिंदू के होते तो उनका नाम विश्वनाथ क्यों पड़ा? विश्वनाथ से तात्पर्य विश्व के नाथ,
यानी सारे विश्व के नाथ हैं ये। और जब सारे विश्व के नाथ हैं तो भाई ये बताओ कि तुम क्यों बांट रहे हो, अपने आपस में क्यों बांट रहे हो? सभी के धर्म, विश्वनाथ ने क्या करा, सभी के धर्म अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग हैं। कभी भी किसी के धर्म पर हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए, किसी के धर्म पर हमें अपनी उंगली नहीं उठानी चाहिए। सब अपने अपने धर्म के श्रेष्ठ हैं, सब अपने अपने धर्म के श्रेष्ठ हैं, लेकिन सबको ही बाबा के पास जाना है। अंत समय हम सबको बाबा के पास जाना है। मृत्यु सभी की समान है, सबको बाबा के पास जाना है। लेकिन बाबा ने धर्म अलग अलग बना दिए हैं और धर्म सबके श्रेष्ठ हैं। यदि कोई किसी, भाई धर्म सबके श्रेष्ठ है, कोई किसी के बाप को गाली देगा तो कौन सहन करेगा? भाई धर्म है, वो अपने धर्म से उस बाप से पूछ रहा है और तुम उसके लिए अनर्गल बोलोगे तो भाई गुस्सा तो आएगी। वो हमारे धर्म के लिए बोले तो हमें भी तो आएगी ना। तो जब हम अपने धर्म के लिए सहन नहीं कर सकते तो यही तो सोचो, अपने घोंटू से न्याय करो। जब हम अपने धर्म के लिए सहन नहीं कर सकते तो हम किसी के धर्म पर उंगली उठाने का हमारा अधिकार क्या है? हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम किसी के धर्म पर उंगली उठाएं। जब हम अपने धर्म पर उंगली उठाना सहन नहीं कर सकते तो हम उसके धर्म पर उंगली क्यों उठाएं? उसका भी धर्म श्रेष्ठ है ना। तो क्योंकि वो उस भावना से उसको मान रहा है तो उसका धर्म श्रेष्ठ है, हम अपने भावना से मान रहे हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। तो किसी पे कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये धर्म हमारे विश्वनाथ ने बनाए हैं, विश्वनाथ का ही विश्व है, विश्वनाथ का ही ये सारा विश्व है। हम कौन होते हैं उसमें दखलंदाजी करने वाले? भाई हम तुच्छ जीव हैं, हम तुच्छ जीव हैं। हम कौन होते हैं उसमें दखलंदाजी करने वाले? आज हैं कल नहीं है, लेकिन विश्वनाथ है, था और हमेशा रहेगा। लेकिन तुम आज हो और कल नहीं हो, लेकिन तुम कौन होते हो इस बात का उसमें दखलंदाजी करने वाले। हमारे राम जी तो सबसे प्रेम करते हैं, राम जी तो प्रेम की मूर्त है, हमारे राम जी तो सबसे प्रेम करते हैं। तो भैया प्रेम करना सीखो। हमारे राम जी क्या कह रहे हैं कि सबसे प्रेम करना सीखो, सब जीवों से प्रेम करना सीखो और सब धर्मों से प्रेम करना सीखो। सब जीवों से प्रेम करना सीखो और सब धर्मों से प्रेम करना सीखो। नफरत की दीवार ना खड़ी करो। आजकल जो नफरत की दीवार खड़ी कर ली है कि नफरत की दीवार ना खड़ी करो। एक पुरानी कहावत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में है भाई भाई। ये नारा ही बहुत पुराना है। जब क्या कहते हैं, जब देश आज़ादी से पहले ये नारा लगा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस नारे को बड़ी सोच समझ के हमारे संतों ने बोला है। हमारे बड़े बड़े जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान दिया, उन्होंने इस नारे को बोला तो ऐसे ही थोड़ी ना बोला है ना। तो उन्होंने ऐसी थोड़ी ना बोला। तो ये बहुत पुराना, इसको बदलने की कोशिश ना करो, इसको बदलने की कोशिश ना करो। जब इस विश्वनाथ की 4 संतानें हैं जो इस विश्व में है, विश्वनाथ की हैं ये चारों संतान। जो कोई समझे कि भोलेनाथ हमारे हैं, अरे भोलेनाथ हमारे नहीं, भोलेनाथ सबके हैं, विश्वनाथ सबके हैं। और 84 लाख योनियां विश्वनाथ में समाई हैं। और तुम कह रहे हो कि ये विश्वनाथ, अरे विश्वनाथ सबके हैं भैया, वो किसी अकेले, उन्हीं की 4 संतान हैं। कौन कौन? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों संतानें विश्वनाथ की हैं जो इस विश्व में है, जो कि इस विश्व में प्रेजेंट में है। और चारों आपस में भाई भाई बनकर उतरे, चारों इस पृथ्वी पर भाई भाई बनकर उतरे। समय के अनुसार सभी के धर्म अलग हो गए, सब चारों भाई भाई बनकर उतरे। विश्वनाथ ने यहाँ पर भाई भाई बनकर उतारा और सबके धर्म अलग अलग हो गए। जैसे सभी की मत अलग अलग होती है, नहीं होती है संसार में, एक खास भाई भाई भी होते हैं, उनकी भी मत अलग होती है, सभी की मत अलग अलग होती है। तो दुआ बोली हूँ, सभी की मत अलग अलग होती है। तो धर्म भी अलग अलग हो गए। एक पिता के विपिन कुमारा, होय पृथक गुणशील आचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत कोई दाता। एक ब्रह्मा के सब है, एक ब्रह्मा के है ना। तो वही तो जब है तो एक ही के। तो अब एक घर में एक पिता के 4 पुत्र हुए तो वो 4 पुत्रों के मत अलग अलग हैं, और तो इनके क्यों नहीं होंगे? लेकिन है तो भाई भाई ना, रिश्ता थोड़ी ना। तो वही है। तो इस तरीके से आदमी इस चीज की गहराई को नहीं समझ रहे, बस सनातन धर्म का हल्ला करने चल दिया है। और अलग अलग होते तो धर्म भी अलग अलग हो गए। विश्वनाथ ही सबके बाबा हैं, विश्वनाथ ही सबके बाबा हैं। मंदिरों में
मंदिरों में भीड़ ना बढ़े इसलिए अलग अलग धर्म कर दिए गए। भाई आज एक बात बताओ, आज गुरुदेव, आज एक कोई हिंदुओं का ही त्योहार आया तो एक मंदिर में कितनी भीड़ हो जाती है। अब उसी मंदिर में अगर चारों कौम आ जाएं तो भीड़ क्या समाएगी नहीं। तो इसीलिए भगवान ने कुछ सोच समझ के ये सब व्यवस्थाएं बनाई ना कि अलग अलग उनके धर्म कर दिए, तो भीड़ एक त्योहार पे इतनी भीड़ हो जाती है तो उनके अपने अपने त्योहारों पे अपने अपने मंदिरों में भैया सब लोग अपना पूजा तरीके से कर सकें। इसीलिए ये अलग अलग कर दिए कि भीड़ ना बढ़े मंदिरों में, नहीं तो मंदिरों में मारकाट हो जाती। एक त्योहार होता है तो कितनी मारकाट हो जाती है। केवल उसमें हिंदू जाता है तो मारकाट हो जाती है, मुसलमान जाता है, मुसलमान अपने में जाता है तो उसमें भीड़ हो जाती है। तो हर तरीके का एक हिसाब है। तो सबका यानी मंदिरों में भीड़ ना बढ़े इसलिए धर्म अलग हो गए। ऐसे बीज नहीं बोने चाहिए कि आपस में ही गृह युद्ध हो जाए। भाई तुम इस इन मंचों पर बैठ करके इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करो कि आपस में ही ऐसे बीज बो जाओ कि गृह युद्ध आपस में ही हो जाए। और जो जीव, अच्छा अब वो कहते हैं कि वो कोई गलत है, अरे जो जीव मान के चलो गलत है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो या सिख का हो या ईसाई किसी भी कौम का हो, यदि वह जीव गलत है तो किसी भी धर्म का है, कानून इस संसार में बना है ना, कानून तो बना है ना। यदि कोई गलत करेगा तो कानून सजा देगा। तुम कौन इसमें हस्तक्षेप कर रहे हो खामा खा में? यानी ये तो वाली बात हो गई कि तू कौन के खामा खा, यानी कि क्यों बोल रहे हो खामा खा, बेमतलब में बोल रहे हो जिसका कोई सिर नहीं और कोई पैर नहीं। बेमतलब में सनातन धर्म का हल्ला किए जा रहे हो जिसका कोई सिर नहीं है कोई पैर नहीं है। जो जीव गलत है तो वह उसी धर्म का है। कानून इस संसार में बनाए सभी के लिए बनाए ना, और वह सजा का प्रावधान भी है। यदि वो गलती करेगा तो सजा पाएगा, कोई भी हो, उसमें कोई बात तो है नहीं। ये धरती सभी की है और सभी को रहने का जीने का अधिकार है। ये धरती जो है वह सभी की है भाई, हरि की संपत्ति है और हरि ने सबको रहने के लिए जीने के लिए दे रखी है। कहीं भी चले जाओ विश्व में हरि की संपत्ति है, कहीं भी चले जाओ तो उसमें रहने का जीने का सबको अधिकार है। जब हम अपने राम जी को मानते हैं, पर वह तो सभी जीवों से प्यार करते हैं। हम अपने राम जी को अगर हृदय से मानते हैं तो रामायण पढ़ के देखो कि वह तो सभी जीवों से प्यार करते हैं भाई। तो तुम यानी कि तुमने अपने राम को अंदर से जगाया ही नहीं है। जब तुमने अपने राम को ही अंदर से जगाया नहीं, इसलिए तुम भेदभावना रखते हो। अगर तुमने अपने अंदर से राम को जगाया होता तो तुम ये भेदभावना नहीं रखते। तुम तो केवल ऊपर से राम राम करते हो और पराया माल अपना करते हो। राम राम जपना और पराया माल अपना। ऊपर से राम राम जप रहे हो और कह रहे हो और सबरा माल अपने अंदर रख रहे हो, क्योंकि तुमने अंदर से राम को जगाया ही नहीं। अगर राम को जगाया होता तो राम तो सभी जीवों पर दया करते हैं, तो तुम भी तो सभी जीवों पर दया करना सीखो। ये इस तरीके से जहर की भाषा क्यों बोलते हो, जहर से भरी भाषा क्यों बोलते हो? हर रूप में हर धर्म में हमारे राम जी हैं, हर रूप में हर धर्म में हमारे राम जी हैं, बस बनावट धर्म की वजह से अलग अलग है। अब हम कहें कि हमारे राम जी इस सूरत में, अरे भाई उनकी वो जिस व्यवस्था की पूजा करते हैं उसमें भी उनका राम जी का ही स्वरूप छुपा है। वो कर उसी की रहे हैं, लेकिन उन्होंने धर्म अलग भगवान ने विश्वनाथ ने बना दिया है तो उनको करने दो, लेकिन वो तो राम की रही है, क्योंकि राम सब जीवों पर दया करता है उसी की पूजा होती है। राम जी सब जीवों पर दया करते हैं तो सब जीव राम के हैं, इसलिए राम की पूजा है। अब तुम अपने स्वरूप से अपने धर्म की पूजा मानो, वो अपने, लेकिन पूजा एक ही जगह पहुंच रही है, कहाँ? विश्वनाथ पे। और विश्वनाथ के मन के स्वामी कौन है? राजा राम। विश्वनाथ के मन के स्वामी कौन है? राजा। पूजा सब धर्मों की और सब कुलों की, सबकी जो भी संसार में जितनी पूजा हो रही है वो सब एक ही जगह पहुंच रही है, लास्ट में विश्वनाथ के पास। और विश्वनाथ के मन के स्वामी कौन है? राजा राम। तो पहुंच वहीं रही है, काहे वो परेशान हो रहे हो खाली पीली? सब पूजा वहीं पहुंच रही है। कुछ भी कैसे भी जो भी कर रहे हैं सब 84 लाख योनियां विश्वनाथ ने बनाई है। 84 लाख योनियां के द्वारा जो कुछ हो रहा है वो सब विश्वनाथ के पास पहुंच रहे हैं। फिर तुम क्यों बीच में दखलंदाजी कर रहे हो भाई? भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो यदि वो भेदभाव करते तो वो भगवान बन जाते। भेदभाव तो तुम कर रहे हो, भेदभाव भगवान ने कभी भेदभाव किया नहीं, इसलिए वो भगवान है। जो भेदभाव करेगा वो भगवान क्या, वो किसी लायक का नहीं है। मेरे हिसाब से तो वो किसी लायक का नहीं है। अगर जो भेदभाव कर रहा है वो किसी मंच पे बैठने लायक ही नहीं है। और जो भेदभाव नहीं कर रहा है वही सब मंचों पर, वही भगवान के समान है। बनावट धर्म की वजह से अलग अलग है।
जब हम वास्तव में अपने राम जी को समझ जाएंगे, तो जब हम वास्तव में अपने राम जी को समझ जाएंगे तो इस तरीके की हल्की बात नहीं करेंगे कि सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म, इस तरीके की हम हल्की बातें नहीं करेंगे। तो राम तो केवल प्रेम प्यारे हैं और बहुत सरल हृदय के हैं, तो पहले उनको समझोगे तो सबको समझ में आ जाएगा, इस तरीके की हल्की बात नहीं करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय।